Hasta la vista, कैसे हो मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनबुद्धि बालक। और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। चाहे सामान हो या इंसान, जो आया है वो जाएगा। वैसे कभी ये सोचा है कि क्या होता है जब हम मरते हैं? नहीं, मैं वो अंतिम संस्कार और फाइनल रिचुअल की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि आपके शरीर में क्या बदलाव आएंगे जब आप मरने वाले होगे। मरने की वक्त आखिर कैसा महसूस होता है, और क्या कभी ऐसा तरीका भी हो सकता है जिससे भविष्य में हम हमेशा वर्चुअली जीवित रहें? और मौत के बाद क्या है? तो फिर दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। प्रिकॉशन, ये वीडियो बहुत मेहनत से पूरी तरह रिसर्च करके बनाई गई है और पूरी तरह सच्ची है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देखना, क्योंकि आधा ज्ञान बड़ा हानिकारक होता है। आप हवा में उड़ रहे हो, दीवारों के आर पार हो पा रहे हो, लेकिन कोई आपको देख नहीं सकता। वेट, आपको एक्समैन की तरह कोई सुपर पावर नहीं मिली है। साक्षात यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर आपको उठाने जीना मरना संसार को चलाने के लिए जरूरी है। सीधा कहूँ तो हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, और ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी। 1969 में साइकाइट्रिस्ट एलिजाबेथ कुबलर रोस ने एक किताब लिखी ऑन डेथ एंड डाइंग, जिसमें उन्होंने बताया कि जो लोग टर्मिनली इल होते हैं, वैसे लोग जो कैंसर या कुछ नॉन क्यूरेबल डिजीज से सफर कर रहे होते हैं, वो कुछ 5 स्टेजेस ऑफ इमोशन से गुजरते हैं, लाइक डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। लेकिन इससे पहले कि यमराज आपको ले जाए, उससे पहले ये देखते हैं कि आप वाकई मर चुके हैं ना। तो 1968 में हार्वर्ड पैनल ने एक क्राइटेरिया बनाया जिसके बाद एक इंसान को मृत घोषित कर सके। इसके 2 मेजर तरीके हैं। पहला, जब आपका दिल धड़कना बंद कर दे, जिसे कार्डियोपुल्मोनरी क्राइटेरिया भी कहते हैं, और दूसरा न्यूरोलॉजिकल क्राइटेरिया, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, ऑल्सो नोन एज ब्रेन डेथ। लेटर ऑन कुछ और चीजें भी एड अप हुई। अभी चलिए जानते हैं मरने के वक्त शरीर को क्या होता है। तो यह एक ग्रेजुअल फिजिकल प्रोसेस है जो कि हर इंसान के साथ अलग से होता है। खुदकिस्मती से आप किसी एक्सीडेंट के बजाय अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करके बूढ़े होकर नेचुरल डेथ से मर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको आपके हाथ, पैर, हर चीज में ठंड लगने लगेंगे। जब आपका हार्ट ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाएगा, तब आपके त्वचा पर रेडिश पर्पल कलर के धब्बे हो जाएंगे और स्किन भी सूज जाएगी। इसे मॉटलिंग भी कहते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति 7 से 8 घंटे सोता है, लेकिन आप काफी ज्यादा सोने लगोगे। आपको किसी की बातों पर जवाब देने की इच्छा नहीं होगी। आप धीरे धीरे करके अनरिस्पॉन्सिव हो जाओगे। आप लोगों से कम कम्युनिकेट करोगे। किसी दिन आपने क्या किया है आप भूलने लग जाओगे। आपको दिन, महीना, वक्त, किसी भी चीज का होश नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये भी नहीं आइडिया हो कि आप कहाँ हो। सिंपल एंड शॉर्ट, आपकी याददाश्त मिटने लगेगी। अक्सर ऐसा केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और इसकी वजह से दिमाग में खून का फ्लो भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा, आप खाना पीना भी कम कर दोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि हमारा शरीर मरने के प्रोसेस के लिए नेचुरली एनर्जी बचा के रखता है। अब आप कुछ ऐसी चीजों को देखोगे जिसे शायद बयां भी ना कर सको, लाइक तेज रोशनी, आपके पूर्वज जो कई सालों पहले मर चुके हैं, और भी बहुत कुछ। तो मौत के बाद आखिर क्या होता है? कुछ शोधकर्ताओं ने ऐसे मामलों को दर्ज किया है जिसमें लोग मरने के बाद भी जिंदा हुए हैं। इसे लैज़रस फेनोमेना भी कहते हैं। और चौंकना मत, ऐसा भारत में भी हुआ है, जहां चंडीगढ़ की एक 45 वर्षीय महिला को 2 हॉस्पिटल ने ऑलरेडी डेड डिक्लेयर कर दिया, बट स्टिल वो जिंदा हो गई और फिर कुछ घंटों बाद वापस से मर गई। इतिहास में ये भारत का पहला केस रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन 1982 के बाद से ऐसा सिर्फ 38 बार ही हुआ है। सब लोगों को ऑलमोस्ट एक ही चीज फील हुई है, जिसमें वो बहुत कंफर्टेबल जगह पे होते हैं। उन्हें कोई फिजिकल पेन नहीं हो रही होती है। उन्हें उनके पूर्वज दिखाई दे रहे होते हैं और तेज रोशनी के विजन आ रहे होते हैं। वैसे क्या ये सिर्फ हेलुसिनेशन और हमारा वहम तो नहीं? तो मेलबर्न के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल में रिसर्च के दौरान पाया गया कि ऐसे विजन इंसान को और शांति से मरने में मदद करते हैं। कई मौत को चकमा देकर वापस आ चुके लोग आफ्टर लाइफ जैसी चीजों के होने का दावा करते हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। 2008 के एक स्टडी में पाया गया कि 42% दिल के दौरे आने के बाद भी जीवित बचे लोग को कुछ हद तक अवेयरनेस थी। वो चल रही गतिविधि को भी महसूस कर पा रहे थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें ठीक किया जा रहा है, उन पे इलाज किया जा रहा है।
ये सर्वाइवर्स बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि टाइम काफी तेजी से बीत रहा है, और कुछ ने ऐसा भी कहा कि टाइम बहुत स्लो हो गया था। उन्होंने ऐसा बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा शांति का अनुभव हुआ, वो बहुत लाइट वेट फील कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शरीर से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों को चमकीले रंग और एब्स्ट्रैक्ट रोशनी भी दिखाई दी। कई लोगों के लिए यह काफी शांति भरा और सुखद एक्सपीरियंस था। वहीं कुछ लोगों को काफी डर और कहीं डूबने की फीलिंग आ रही थी और ऐसा भी लग रहा था जैसे वो किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। शायद वो नर्क का दरवाजा भी हो सकता है। इससे पहले आप भी कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस करो, आई वुड हाईली रिकमेंड ये चैनल पहले सब्सक्राइब करो। और जहां तक बात है हमेशा वर्चुअली जीवित रहने की, तो हाँ, इट इज पॉसिबल। नेक्टोम नाम की एक कंपनी भी है जो इस पर काम कर रही है और क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड के थ्रू हमारे ब्रेन को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। और इट कुड बी पॉसिबल कि भविष्य में जब हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हो जाए तो हम डिजिटली रिस्टोर भी कर सके। वैसे मैंने इस टॉपिक पे एक अलग डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो लेट्स फेस इट, एक दिन तो हम सब मर ही जाएंगे और सभी डॉक्यूमेंटेड केस और रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सभी लोगों को अपना खुद का अलग अनुभव होता है। वैसे मौत के पार वाकई क्या होता है, ये अभी भी एक राज ही है और उम्मीद है टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ एक दिन वाकई हम प्रूफ के साथ ये जान पाए। वैसे कोरोना वायरस को फैलते हुए अब 7 महीने हो गए हैं और अभी भी लगातार बिना रुके इसकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। कभी सोचा अगर ये हमेशा के लिए फैलते ही रहे और कभी रुके नहीं तो भगवान ना करे ऐसा कभी हो, पर इससे हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे है आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।